गुड मॉर्निंग। हम लोग पास आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न वितरण से माध्यिका का गणना करें। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? 0 to 10, 10 to 20, और 20 to 30, और 30 to 40 एंड 40 to 50 दिया हुआ है। और 12 नंबर का क्या दिया हुआ है? 5, 15, 30, 8 एंड 2 दिया हुआ है। अब हम लोग को इसका माध्यिका का गणना करना है। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम लोग सबसे पहले इसका संचयी बराबरता निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, चलिए इसका एक कोष्ठ बनाते हैं संचयी बराबरता का। संचयी बराबरता, इसका हम लोग एक कोष्ठ बना लेंगे। जैसे हम लोग ने वर्ग अंतराल और बराबरता का बनाया था। तो संचयी बराबरता निकलेगा कैसे? ये बिल्कुल आसान है संचयी बराबरता निकालना। देखिए जो बराबरता एफ दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना पहला, तो 5 का 5 उतार देते हैं। ये संचयी बराबरता निकालने का तरीका है। अब सेकेंड कैसे निकालेंगे? 5 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इससे हम लोग को दूसरा पॉइंट मिल गया। 20 को 30 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 50 को 8 से करेंगे तो 58 हो जाएगा। अब 58 को 2 से करेंगे 58 को 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग n की संख्या कितना मिल गई? n इज टू, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 5, 15, 30 एंड 8 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा ना। तो सूत्र सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, इससे ही सब सवाल को हल कर सकते हैं। तो माध्यिका इज टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ का होल होता है ये वाला। अब पूरे का एच गुणा होता है। तो इसमें हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे? L n/2 सी एफ एच और एफ का मान निकालेंगे, तभी तो हल कर सकते हैं इसका। तो ये देखिए n/2 निकालना है तो 60 क्या दे रहा है? n क्या दे रहा है? 60 दे रहा है। तो n/2 कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे तो 60 अपॉन n की जगह पे 60 रख दिए और 2 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 30 मिल जाएगा ना, n का 30। तो n/2 क्या मिल गया हम लोग को? 30 मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? CF निकालना है, S निकालना है, F निकालना है, L निकालना है। तो L क्या निकालेंगे? देखिए सबसे पहले 30 किसके बीच में आ रहा है? देखेंगे संचयी बराबरता। संचयी बराबरता को कैसे डिनोट करते हैं? CF से डिनोट करते हैं। n/2 30 किसके बीच में आ रहा है? देखिए 5 और 20 के बीच में 30 आएगा? नहीं आ सकता है। 30 और 50 के बीच में 30 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये जो 20 और 50 के बीच में 30 आ रहा है, तो इस 50 को हम लोग ऐड कर देते हैं कि हम लोग मतलब भूल न जाए। इसके जस्ट सीधे वाली लाइन को ऐड कर देंगे। ये क्या दिया? 10 to 20 दिया ना, 20 to 30 सॉरी। इस प्रकार सब हम लोग इस सबका मान निकाल सकते हैं। देखिए ये n/2 30 50 निकल गया। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे जो पोस्ट बनाए हैं 20 to 30 दिया हुआ है ना, तो इसको लिख देंगे। इसमें सबसे लोएस्ट मान क्या है? देखिए 20 और 30 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा सबसे लोएस्ट जब तभी तो एल का मान निकलेगा ना। हम लोग को एल क्या है समझ में आएगा। तो लोएस्ट इसमें 20 और 30 में लोएस्ट क्या है? तो सामने दिख रहा है कि 20 है, तो एल इक्वल टू 20 हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा ना। फिर इसकी देखिए इसके बीच की दूरी क्या है? तो हम लोग को इस प्रकार वो एच का मान निकल जाएगा। तो इसकी बीच की दूरी क्या है? 10 और 20 और 30 के बीच की दूरी क्या है? 10 है। बहुत समझ नहीं आ रहा है। 20 30 करेंगे 0 1, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो हम लोग को एच का मान क्या मिल गया? 10 मिल गया। इस प्रकार हम लोग को n/2 एल और एच का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? किसका मान निकालना है? देखिए CF F का मान निकालना है। CF का मान कैसे निकालेंगे? CF मतलब होता क्या है? संचयी बराबरता।
तो याद रखना है आपको CF का मान क्या होता है। जो हम लोग 50 को किए ना, 50 का मान कैसे निकला था, n/2 करने से 30 किसके बीच में आ रहा था, 20 और 30 के बीच में आ रहा था ना। तो इसका CF क्या होगा, तो यही जो 20 और 30 के बीच में आ रहा था 50 के जस्ट ऊपर वाले को हम लोग इसको CF कहते हैं, आई मीन संचयी बारंबारता कहते हैं। तो हम लोग को CF याद रखना है, इसके ऊपर वाली संख्या को CF कहते हैं। तो CF क्या मिल गया हम लोग को, 20 मिल गया। और लास्ट में क्या निकालना है हम लोग को, F निकालना है। F निकाला है ना, F आई मीन क्या निकालना है, बारंबारता निकालना है। तो जो ये 50 किए थे और वर्ग अंतराल 20 और 30 लिए थे, जस्ट इसके सामने वाली जो 20 की दूरी होगी, यही हम लोग का F का मान होता है। तो F का मान क्या मिल गया, 30 मिल गया। अब हम लोग को सबका मान मिल गया यहाँ पे, n/2 क्या है, L क्या है, CF क्या है, F क्या है। तब इसको बस रख देते हैं सूत्र पे। कैसे रखेंगे चलिए ये भी देखते हैं। जगह नहीं है तो मिटा देते हैं पहले, सबसे पहले देखिए L क्या दिया हुआ है हम लोग पास, L 20 दिया हुआ है, जो का सो निकालेंगे, प्लस है प्लस दे देंगे। n/2 का मान भी निकाले ना हम लोग 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, माइनस है माइनस कर देते हैं। CF क्या दिया हुआ है, CF कहां से निकला था, 20, CF ये रहा, तो 20 कर देते हैं। अपोन है, अपोन मीन्स बट्टा है, बट्टा। F क्या दिया हुआ है, F 30 कहां से निकाला, 30 ये रहा, बारंबारता F 30 यहां से निकाले थे बारंबारता, जो कोष्ठ के बीच में आ रहा था ना 50, जो 30 लिए थे अब 50 के बीच में आ रहा था, उसके जस्ट सामने वाले वो 30, ये बारंबारता F हो जाएगा, 30 हो जाएगा। होल है तो इसका होल कर देते हैं पूरा। अब गुणे H क्या दिया हुआ है, H देखिए यहाँ पे, इसकी 20 की दूरी, 20 और 30 की 20 की दूरी को H कहते हैं ना। तो 20 और 30 के बीच की दूरी H, तो H की जगह पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, रख दिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। 20 प्लस 30 माइनस 20 होगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 30 हो जाएगा, 30 है ना, अपॉन 30, अब गुणे में 10 हो जाएगा, राइट। यहाँ तो समझ में आया ना आपको। हाँ देखिए कैसे हुआ, 20 का 20 उतारिए, 30 माइनस 20 किए तो 10 हो गया, और 10 अपॉन 30 है तो 30 कर दिए, और गुणे 10 का 10 कर दिए। 20 प्लस देखिए यहाँ पे 10 गुणे में है तो ये गुणे ऊपर हो जाएगा ना, 30 नीचे हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो 20 प्लस यहां पे हो जाएगा 10/3, चलिए 10/3 को भाग देते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इस मान को हटा देते हैं क्योंकि हम लोग पास जगह नहीं है। देखिए यहाँ पे 10 से भाग देते हैं, 3 से, 3 बार में कटेगा, 9 होगा, 1 होगा, पॉइंट उतार के 0 उतार देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 बार में जाएगा, तो 3.333 होगा ना, मान हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे 20 प्लस 3.33 हो जाएगा ना मान। अब इसको ऐड कर देते हैं, गुणा कैसे करेंगे, सॉरी ऐड करना है ना, गुणा क्यों करना है। तो देखिए 20 प्लस इसको गुणा क्या करना है, 3.33 करना है, सॉरी जोड़ना है ना। तो यहाँ पे 3 दशमलव तो दशमलव उतार देंगे, 3 उतार देंगे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 23। तो देखिए यहाँ पे 23.33 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को माध्यिका का गणना किए तो किसका, इसका आंसर कितना मिल गया, 23.33 मिल गया। ये बिल्कुल आसान तरीका है माध्यिका का गणना करना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।